Hello everyone. So today we are going to discuss about respiration in humans, how the process of respiration takes place inside the human's body, what are the organs behind it and what are the procedure of respiration. First of all, most of the people thinks that respiration is intake of oxygen and removal of carbon dioxide, but it is not respiration. We can say it as breathing, but respiration is a chemical process happens inside our cell in the mitochondria. Okay, so firstly we have to know the मीनिंग ऑफ रेस्पिरेशन. सो चलिए देखते हैं पहले कि रेस्पिरेशन है क्या. रेस्पिरेशन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच our body takes in oxygen and uses it to break down food to release energy. जैसे कि मैंने पहले भी बोला है कि इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को हम ब्रीथिंग कहते हैं. बल एंड रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू हम ऑक्सीजन को सेल तक पहुंचाते हैं एंड सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन फूड से कंबाइन होता है जो कि एनर्जी रिलीज करता है. दैट्स वाई वी कैन कॉल माइटोकॉन्ड्रिया एज पावर हाउस ऑफ द सेल. होप आपको रेस्पिरेशन समझ आया होगा. अब चलिए एक बार इक्वेशन देख लेते हैं. इतना कंफ्यूज होते थे हम स्कूल टाइम पे कि ये इक्वेशन है क्या, लेकिन आप जब तक इस इक्वेशन का सही मीनिंग नहीं समझ लेते तब तक आपको ये कन्फ्यूजन ही लगेगा. देखते हैं. ग्लूकोज है यहाँ पे, पहले मैंने लिखा है ग्लूकोज. तो ग्लूकोज क्या है बच्चों? जो हम फूड इनटेक करते हैं वो ग्लूकोज के फॉर्म में इनटेक करते हैं, प्लस ऑक्सीजन जो ब्रीथिंग के थ्रू हम गैस अंदर लेते हैं वो क्या है? ऑक्सीजन. सो ये ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में कंबाइन होते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया में कंबाइन होते हैं. कंबाइन होके ये रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. सो हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या है? एनर्जी. किसके थ्रू मिल रहा है? ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज के थ्रू हमको मिल रहा है. दैट्स वाई फूड इनटेक एंड ऑक्सीजन इनटेक इज़ वेरी वेरी नेसेसरी. जब तक हमारे बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी हम वर्क कैसे कर सकेंगे, हम चल कैसे सकेंगे, हम कोई भी काम कैसे कर सकेंगे. एंड ये जो वाटर रिलीज़ होता है वो हमारी बॉडी यूज़ कर लेती है. ये कार्बन डाइऑक्साइड अगेन सेम पाथवे के थ्रू हमारे नोज से रिलीज़ हो जाता है. सो लेट्स सी सम डिफरेंसेस बिटवीन ब्रीथिंग एंड respiration for the better understanding. If we talk about breathing, so breathing is a physical process. जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि we just have to take inside air and remove the carbon dioxide. So it is a breathing is a physical process. Again, respiration is a biochemical process. Respiration takes some chemicals required, some chemicals for the process. Again, breathing involves inhalation and exhalation. We have to inhale the air and we have to exhale the carbon dioxide. That's it. Now, respiration occurs inside the cells. जो process होता है respiration का वो inside the cells, जो mitochondria present होता है cell के अंदर, उसमें respiration का process होता है. In breathing, no energy is produced, but in respiration, energy is produced in the form of ATP, adenosine triphosphate, जिसको हम सेल्यूलर एनर्जी भी कहते हैं. So, next, we have to see the pathway of respiratory system, how the air enters inside the respiratory system, what are the path between the outer side of the nose and up to the cells.
So the first part of the respiratory pathway is nostrils. So as we all know, two external openings of the nose through which air enters the respiratory system. So जो outer ओपनिंग होती है उसको हम नॉस्ट्रल्स बोलेंगे. एंड इन ओपनिंग के थोड़ा बाद ही हमारे नोज़ में हेयर्स भी होते हैं फॉर द रिमूवल ऑफ dust particles and small microorganisms. So the next pathway of respiratory system is nasal cavity, hollow chamber inside the nose. So starting में nostrils रहेंगे followed by the nasal cavity. Nasal cavity क्या है? Hollow chamber inside the nose. If we talk about the functions of nasal cavity, so जो nasal cavity होती है filters dust and microbes. म्यूकस ट्रैप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. जो म्यूकस होता है नेजल कैविटी में वो क्या करेगा? ट्रैप करेगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को. जो कोल्ड एयर एंटर करेगी उस एयर को वार्म करेगा एंड जो मॉइस्ट ड्राई एयर एंटर करेगी उस एयर को मॉइस्ट करेगा. एंड इट कंटेन्स स्मेल रिसेप्टर्स. नेक्स्ट रेस्पिरेटरी पाथवे की अगर हम बात करें तो वो है फैरिंग्स. muscular tube behind the nose and mouth, means it connects the mouth and the nose, we can say. Okay, it present behind the nose and the mouth. common passage for food and air. जो pharynx होता है वो common passage होता है food and air के लिए. directs air towards the larynx. air को एक बात बताता है larynx तक जाने के लिए. directs food towards the esophagus. ओके ना, जो फूड पाइप होती है उसको हम ईसोफेगस बोलेंगे. तो फैरिंग्स क्या करेगा? जो फूड होता है उसको डायरेक्ट करेगा टुवर्ड्स ईसोफेगस एंड जो एयर होती है उसको डायरेक्ट करेगा टुवर्ड्स द लैरिंग्स. नेक्स्ट रेस्पिरेटरी पाथवे की अगर हम बात करें तो लैरिंग्स है. लैरिंग्स इसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं. लोकेटेड बिटवीन द फैरिंग्स एंड ट्रैकिया. जो फैरिंग्स एंड ट्रैकिया के बीच में बॉक्स होता है उसको हम क्या बोलेंगे? लैरिंग्स. मेड ऑफ कार्टिलेज. कार्टिलेजिनस टिश्यू से बना होता है लैरिंग्स. कवर्ड बाय द एपिग्लॉटिस ड्यूरिंग स्वैलोइंग. एपिग्लॉटिस एक लिड होती है अपॉन द लैरिंग्स टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड ड्यूरिंग स्वैलोइंग. प्रोड्यूसेस साउंड, हेंस इट इज कॉल्ड एज अ साउंड बॉक्स. नेक्स्ट रेस्पिरेटरी पाथवे होता है ट्रैकिया. ट्रैकिया इज़ ए ट्यूब कनेक्टिंग द लैरिंग्स विद द ब्रोंकाई. ये ट्रैकिया एक ट्यूब होती है एंड ये जो ब्रांचेस है उसको हम ब्रोंकाई बोलते हैं. एंड इसका अबो पार्ट जो रहता है वो लैरिंग्स है. सो इट कनेक्ट्स द लैरिंग्स विद द ब्रोंकाई. लेंथ की अगर हम बात करें तो 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है. सपोर्टेड बाई सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स. ये जो सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट है ट्रैकिया के ऊपर. लाइंड बाई सीलिएटेड एपिथेलियम. जो इनर लाइनिंग होती है ट्रैकिया की वो सीलिएटेड एपिथेलियम की बनी होती है. सीलिया रिमूव्स डस्ट एंड म्यूकस. इधर भी साफ सफाई मतलब चालू ही होती है. जो सीलिया होता है एपिथेलियम सेल्स का वो क्या करेगा? रिमूव करेगा डस्ट एंड म्यूकस को.